जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले तकरीबन 2 साल हो गया है लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद है। हालांकि पैंगोंग एरिया में दोनों देशों के बीच विवाद तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाका है हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग एरिया में विवाद कम नहीं हुआ है। और आज भारत और चीन के बीच 14th राउंड का बैठक होने वाला था और ये सब एरिया में दोनों देशों के बीच कैसे विवाद कम होगा और ट्रस्ट को पैदा किया जाएगा दोनों देशों की सेनाओं के बीच, उस पर डिस्कशन होना था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये बातचीत फेल हो गया है और चीन एक तरीके से हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग में पीछे हटने के लिए राजी नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इसके बाद अब क्या होगा। इसके साथ साथ अब कुछ दिन पहले नरवणे जी, जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने भी चीन के ऊपर एक बयान दिया था, अगर चीन बातचीत के जरिए विवाद को ख़त्म नहीं करता है और कुछ उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश करता है तो भारत जंग के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और वो जंग में भारत बिल्कुल चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसको लेकर चीन के सरकार या फिर उनके मीडिया की तरफ से भी बहुत सारे रिएक्शन दिया गया है। ये सारे टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जब भारत पहले ही साउथ पैंगोंग में पीछे हटने के लिए राजी हो गए थे, भारत और चीन दोनों, तब से ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि ये जो भारत सरकार का जो कदम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि साउथ पैंगोंग में ही चाइना को मुश्किल हो रहा था। वो पहले ही उस एरिया में दोनों देशों की सेना पीछे हटी। मुझे पता था, या फिर जो रक्षा जानकार है वो सोशल मीडिया में लगातार बता रहे थे कि चाइना को आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाइना का स्वभाव है धोखा देना। जब चाइना को जिस एरिया में मुश्किल हो रहा था, जब उस एरिया में दोनों देश की सेनाएं पीछे हट गए, तो जो एरिया था जहां चीन एक तरीके से आप कह सकते हो वन स्टेप स्ट्रांग पोजीशन में है भारत के कंपेयर में, तो हॉट स्प्रिंग, गोगरा या फिर डेप्सांग में, जो एरिया को वो 2010-12 से ही कब्जा करके रखा है और कुछ हॉट स्प्रिंग, गोगरा में पिछले 1-2 साल से, तो उस एरिया में वो राजी नहीं हुआ पीछे जाने के लिए। और चाइना का तो ये स्टेटमेंट आ गया था, भारत को जितना मिला है उतने में भारत खुश रहे और ये विवाद को ज़्यादा ना बढ़ाए। ये सलामी स्लाइसिंग मेथड है चाइना का, 2 स्टेप आगे आओ, 1 स्टेप पीछे जाओ और सामने वालों को भी लगेगा कि हाँ मुझे 1 स्टेप फायदा हुआ और आखिर में चाइना को भी 1 स्टेप फायदा होता है। ये वाला टेक्निक चाइना साउथ चाइना सी से लेकर बाकी जितने भी उसके नेबरिंग कंट्री है हमेशा उनके साथ अपनाता है। अब अगर आप हॉट स्प्रिंग, गोगरा को देखोगे, ये जो एरिया है ये हॉट स्प्रिंग, गोगरा है और दौलत बेग गोल्डी एरिया इधर आ जाता है और अब ये तीनों एरिया के लिए बातचीत हो रहा है, लेकिन चाइना आज राजी नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल आता है कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा के ऊपर, क्योंकि अब सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि चाइना उस एरिया में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है। हालांकि डेप्सांग एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। डेप्सांग एरिया एक बड़ा प्लेन है और दोनों देशों की सेनाएं मतलब कह सकते हो फ्लैट जमीन पर है, कोई माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा है। मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन बड़ा एरिया चाइना के पास 2012-13 से, जब से यूपीए गवर्नमेंट था, और अब तक जो सरकार बदला है 2014 से, वो भी अभी तक वापस नहीं ला पाए हैं। तो दोनों सरकार की गलती आप मान सकते हो। अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर ये एरिया पे आ जाएगा दौलत बेग गोल्डी। और दौलत बेग गोल्डी इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक साइड में आप देख सकते हो अक्सर चीन है, इतना बड़ा एरिया 1962 से ही चाइना के पास है और हम कभी वापस लाने की कोशिश किए नहीं, क्योंकि हम ऐसे धरती पर आते हैं जो गांधी जी हमारा महात्मा है और अहिंसा हमारा परम धर्म है वगैरह वगैरह, जो नॉनसेंस बात है आप सब जानते हो। और इस साइड पर सियाचिन है और सियाचिन पर भी हालांकि एक तरीके से कह सकते हो भारत का कंट्रोल है। इसी वजह से दौलत बेग गोल्डी का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर दौलत बेग गोल्डी चाइना के पास चला जाएगा तो सियाचिन एरिया पर दबाव पड़ जाएगा, क्योंकि सियाचिन एरिया पर एक साइड में पाकिस्तान है और दूसरे साइड पर चाइना आ जाएगा, तो टोटल इतना बड़ा एरिया या फिर और भी अंदर तक एरिया भारत के हाथ से चला जाएगा। इसलिए दौलत बेग गोल्डी भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस एरिया में हम थोड़ा भी मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं उस एरिया में जो हो रहा है। हालांकि उस एरिया में हमारा एक एयरबेस भी है। हालांकि बाद में बीच में बहुत टाइम तक ये एरिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना से पीछे था, लेकिन पिछले 5-6 साल से जब हमारा सरकार अभी जो प्रेजेंट टाइम में आया है, उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करने की कोशिश की और 2020 से ही चाइना प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है। अब बड़ा सवाल होगा कि अगर बातचीत फेल हो गया है तो आगे क्या होगा। देखिए, अब सब कुछ डिपेंड भारत के ऊपर करता है, क्योंकि चीन इस तरह से बिहेव कर रहा है, नहीं सब कुछ तो ठीक है, हम तो एक कदम डेप्सांग में पीछे चले गए हैं, तो बाकी एरिया पर भारत ज़्यादा डिमांड ना करे। अब भारत के ऊपर मतलब सवाल आ गया है कि जैसे पहले होता था भारत चुप हो जाएगा या फिर जवाब देगा। लग तो रहा है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि नरवणे जी कल ही बयान दिए थे, मतलब बातचीत होने से एक दिन पहले बयान दिए थे कि अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो जंग करने के लिए भी हम पीछे नहीं हैं। हालांकि वो भारत का आखिर ऑप्शन होगा। अब डिपेंड ये करता है कि भारत सरकार ये बातचीत फेल होने के बाद क्या स्टेप लेता है। मुझे लग रहा है कि शायद चाइना के ऊपर कुछ इकोनॉमिकली
स्टेप लिया जाए, लेकिन अब दोनों देशों की जो ट्रेड $100 बिलियन के ऊपर है। अब भारत ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करेंगे उस एरिया में भी बातचीत तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पब्लिक स्तर पर भी लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, जैसे दिवाली में तकरीबन 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन जब तक आप गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसी ना बनाकर कुछ प्रोडक्ट को भारत के अंदर नहीं बनाते हो, या फिर वही प्रोडक्ट जो चाइना से मिलता है हम दूसरे देशों से नहीं लाने की पॉलिसी नहीं बनाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि भारत सरकार क्या कदम लेता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बातचीत और 2-3 महीना चलेगा, क्योंकि अब दोनों देश उस एरिया में कुछ करने के हालात में है नहीं, क्योंकि विंटर है। अब खबर ये तो है कि इस साल की शुरुआत में 2-3 तारीख को चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ था, उनके कुछ सैनिक ठंड में मौत होने की खबर भी आया था। हालांकि चाइना ने अभी तक तो उसे माना नहीं है, लेकिन जब तक जैसे उस एरिया में सर्दी कम हो जाएगी, वही फिर से मई जून महीने में कुछ प्रॉब्लम होने की मुझे तो लग रहा है कि शायद चाइना गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उस एरिया में खुद को मजबूत कर रहा है। डेप्सांग में वो इसलिए पीछे हटा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो भारत से पीछे था। अब आपको बताया था कैसे ब्रिज वगैरह बना रहे हैं साउथ पेंगोंग को नॉर्थ पेंगोंग को जोड़ने के लिए, बहुत सारा रोड वगैरह बना रहे हैं ताकि वो देप्सांग में भी भारत को जवाब दे पाए। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि वो भारत से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो भी कमियां है वो 50-50 लेवल पर लाना चाहता है, और जरूरत पड़ने पर भारत को जरूर उस एरिया में धोखा देगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे दोनों देशों के बीच संबंध मुझे तो नहीं लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल होगा जब भारत झुकेगा, और भारत अब झुकने के मूड में है नहीं। अब आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।